वर्णानामार्थघ्रानं प्रधानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयां नित्यं गुरु शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दति सीताराम गुणराम पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये उद्धव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां यन्मायावसरवतीं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्रादिमिषयो भाति सकलं रज्जुयताय ब्रह्मा यत्पादफलकमेवमेव हि भवाम्भोधेर्शिश्वतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्मीशं हरिं नानापुराणदिग्मामसम्मत यद् रामायणे निगदितं क्वचिन्तोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुलमात्नोति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सरिसवर्णं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। ओम श्री सूर्याय नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वासाधिके अनेकंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वसार्थे हरे देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। जय जय सिया कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवामि सहितं नमामि। यस्यांगे च विभाति भूधरसुधा देवापगा मस्तके बाले बाल विदुर्गले च करलं यशस्सूरसी व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणं सर्वरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवासी शंकरं पातु मां। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल वेश और वक्ष स्थल पर सर्पराज से जी सुशोभित है, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ महादेव सर्वेश्वर संहार करता भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्रवर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यान गता विकेतस्थां नमं लेवनमास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदा स्तुषा मंगल प्रदाम। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार विंद की जो शोभा, राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, वनवास के दुख से मलिन हुई, वह मुख कवल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारूपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ
जो चारों फलों को अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। श्री राम जय राम जय। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंडे अनेक अमल जसु छावा। जेत राम विदु बदनु निहारा, राम बिरह करि मरनु सवारा। शोक विकल सब रोवाहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। करहु विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तब वशिष्ठ मुनि समय सम, कही अनेक इतिहास। शोक निवारे सबहि कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास का कर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भर नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुर यस भाषा। धावउ बेग भरत पहि जाऊ, नृप सुधि कतहु कहाऊ जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उसने ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठयउ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चली बेग बरबाजी ल जाए। जाकर भारत से इतना ही कहना, दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलावा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी ले जाते हुए चले। अनरथु अवध अरंभेउ जब ते, कुश गुण होई भारत कहु तब ते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करही कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण जाग जाते थे। अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिवाभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। नाना का मतलब विभिन्न प्रकार से। अनिष्ट शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे और अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनके माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। ए विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुर अनुशासन श्रवण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग हय हाक, नागद सरित शैल बन बाके। हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई, अस जान नहीं जिए जाऊ उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी पहाड़ एवं जलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं।
यावर रामचंद्र की जय। एक निमेष बरस समझाई, ए विधि भरत नगर नियराई। असकुन होई नगर पैठारा, रटई कुभाति खेत करारा।